आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इक्वेशन आपको पता ही है जिसमें आपके ओनली वन वेरिएबल होते हैं, ठीक है। अब पेयर में चलेंगे लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन होगी हर एक क्वेश्चन में, तो इसलिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहा है आपको। अब यहाँ एक वर्ड प्रॉब्लम दे दी स्टार्टिंग में ही आपको 3.1। आफ्ताब टेल्स his daughter, 7 years ago I was 7 times as old as you were then। आफ्ताब अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं आपकी एज का 7 टाइम्स था। Also 3 years from now, 3 साल बाद अब से I shall be 3 times as old as you will be। और अब से 3 साल बाद मैं आपकी एज से मेरी एज 3 टाइम्स 3 गुना हो जाएगी। उस टाइम पर जो एज होगी डॉटर की और फादर की एज 3 टाइम्स ज़्यादा रहेगी डॉटर से। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। अब हम इसमें लेट कर लेते हैं। लेट डॉटर्स एज, आफ्ताब की जो डॉटर है उसकी एज हमने लेट कर ली है x, ठीक है, या y कर लो जो भी। प्रेजेंट एज, जब भी आप लेट करेंगे किसी की एज तो प्रेजेंट एज लेट करेंगे आज जो है। और आफ्ताब्स प्रेजेंट एज हमने मान लिया है कि y है, ठीक है। ये डॉटर की है, ये फादर की है। 7 टाइम्स बिफोर डॉटर की एज कितनी रही होगी? 7 ईयर्स बिफोर, तो x माइनस 7। और फादर की कितनी एज रही होगी 7 ईयर्स बिफोर? y माइनस 7। दोनों की एज में से 7 माइनस कर दिया। ये डॉटर की एज है 7 ईयर्स बिफोर और ये फादर की एज है 7 ईयर्स बिफोर। इन्हें इक्वल करने के लिए हम किसकी तरफ से, अब इन्होंने कहा है कि 7 ईयर्स एगो 7 साल पहले आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, तो ये 7 टाइम्स ऑलरेडी ज़्यादा है, ठीक है। तो हम 7 टाइम्स की मल्टीप्लाई 7 टाइम्स इधर कर देते हैं, ठीक। इन्हें इक्वल करने के लिए दोनों की एज इक्वल करने के लिए इक्वेशन बनाने के लिए मुझे पता है ये 7 टाइम्स है, ये जो वैल्यू है ये 7 टाइम्स है इस वैल्यू के, तो मैंने इधर वाली वैल्यू में 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके आप मल्टीप्लाई करो 7x माइनस 7 से 49 इक्वल्स टू y माइनस 7। अब यहाँ आप एक्स वाई वाले एक तरफ और डिजिट एक तरफ कर लो, तो 7x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 7 और 49 उधर जाएगा तो प्लस का 49। तो 7x माइनस वाई इक्वल टू आपका हो गया है कितना, माइनस कर दो, ये हमारा हो गया 42। तो हमारी एक इक्वेशन तो ये यहाँ से बन गई, ठीक। नेक्स्ट सिचुएशन इन्होंने कहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद फादर की एज कितनी है। अगर हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर से बात करें तो फादर हमारा कितनी एज थी, फादर की प्रेजेंट 3 और डॉटर की प्रेजेंट एज x, ये y थी फादर की और डॉटर की x। 3 साल बाद डॉटर की एज कितनी हो जाएगी x प्लस 3 और फादर की कितनी हो जाएगी y प्लस 3। तो ये फादर की एज 3 टाइम्स अब भी मोर है। 3 ईयर्स के बाद जो फादर की एज है वो 3 टाइम्स है, मतलब ये 3 टाइम्स है, तो इसको भी मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है, ऑलरेडी 3 गुना है, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ ताकि ये दोनों इक्वल हो जाए। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, 3x प्लस 9 इज इक्वल टू y प्लस 3, ठीक। पिछली बार सिचुएशन ये थी कि 7 ईयर्स बिफोर, ये 7 ईयर्स बिफोर की एज है दोनों की, तब फादर की एज 7 टाइम्स थी, तो इसलिए इक्वल करने के लिए दोनों सिचुएशन को मैंने 7 से इधर मल्टीप्लाई कर दिया था। इस बार सिचुएशन ये है कि फादर की एज 3 साल बाद और डॉटर की एज 3 साल बाद जो भी होगी, फादर की एज 3 टाइम्स रहेगी, तो इसलिए डॉटर की एज में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने ताकि ये दोनों की दोनों हमारी इक्वेशन लेफ्ट और राइट साइड इक्वल हो जाए।
अब यहाँ इसको सॉल्व कर लीजिए। एक्स वाई को एक तरफ, वाई इधर आ गया, 3 अपनी जगह है और 9 उधर चला गया। तो दूसरी इक्वेशन हमारी बनी है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू -6। ये दो इक्वेशन अब हमारे पास है। इसको आप ग्राफिकली भी इसको दिखाने के लिए कहा है इन्होंने, एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो ये अपना एल्जेब्रिकली दिखाया है। आपकी लीनियर इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप इन दोनों के इक्वेशंस को लिख कर दिखा दो। हमारी है 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 42 है। 42 को इधर ले आओ। आप ऐसे भी दिखा सकते हो और ऐसे भी दिखा सकते हो। एक इक्वेशन ये हो गई आपकी, और दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। ये आपने दिखा दिया है, इसको कहेंगे एल्जेब्रिकली। ये आपने कैसे दिखाया है इसको? एल्जेब्रिकली। ग्राफिकली कैसे दिखाएंगे? ग्राफ पर कैसे दिखाएंगे? तो आपको इसके लिए ग्राफ बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए आप ग्राफ बनाएंगे। पहले ये इक्वेशन लेंगे, फर्स्ट वाली, थोड़ा लेंथी है ये इक्वेशन, इसको आप ले लो। यहाँ पर एक वेरिएबल को छोड़ दो, बाकी सब उधर ले जाओ। तो मैंने y उधर ले जा रही हूँ, 42 उधर ले जा रही हूँ। आपने पहले भी ग्राफ करे हुए हैं। 42 उधर ले गई प्लस का, y उधर ले गई प्लस का, और 7 कहाँ पहुँच जाएगा? अपोन में। 7 कहाँ जाएगा? ये अपोन में। अब ये आपकी एक इक्वेशन बनी है। यहाँ आप y की वैल्यू अपने तरफ से रखेंगे, सॉल्व करके x की वैल्यू आती रहेगी। तो ऐसे आप 3 वैल्यू या 2 वैल्यू निकाल लीजिए। 3 निकाल लोगे तो ज़्यादा बेटर है। यहाँ x लिख लो, यहाँ y। यहाँ अगर मैं y रख देती हूँ, फर्स्ट वैल्यू निकाल रही हूँ मैं, यहाँ पर मैं y रख देती हूँ। क्या? कोई ऐसी वैल्यू रख लो जो आसानी से, फिर 7 से कटने में आसानी हो आपको। 7 ही रख लेती हूँ। ठीक है, y इक्वल्स टू 7 रख लिया मान लो मैंने। तो ये मेरा हो गया x इक्वल्स टू 42 प्लस 7। यहाँ पर 7 रखेंगे क्योंकि y मैंने 7 लेट किया है, और अपॉन में 7। अब इनको प्लस कर दो, 49 अपॉन 7, इसको काट दो तो x भी 7 आया। जब मैंने y 7 रखा तो x भी सॉल्व कर कर 7 आया। तो एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू फाइंड कर लो। दूसरी में आप अब की बार माइनस का 7 ले लो या 0 ले लो। इस बार y आपने ले लिया मान लो 0। तो यहाँ फिर से इक्वेशन में पुट करो। इक्वेशन हमारी है x इक्वल्स टू 42 प्लस y की जगह आप 0 रख दो अपॉन 7। इसी इक्वेशन में बार बार आप y की वैल्यू पुट करते रहेंगे अपनी तरफ से, और सॉल्व करके x की वैल्यू निकालते रहेंगे, और ये टेबल पूरी कर लेंगे। तो आपका हो गया 42 अपॉन 7। इसको आप काट दो तो आपका आ गया 6। तो जब आपने y 0 रखा तो x आपका आया 6। अब एक और वैल्यू निकाल लो, थर्ड वाली। थर्ड में अब की बार आप पुट कर लो, कोई और वैल्यू पुट कर लो। 7 रख लिया आपने। आप 7 के मल्टीपल में इसलिए रख रही हूँ कि काटने में आसानी होगी। फिर अगर मैं यहाँ 1 2 3 4 ऐसे रखने स्टार्ट कर दूँ तो पॉइंट में वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। आंसर तो उससे भी आ जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ईजी रहेगा ग्राफ बनाना अगर आप इसके 7 के मल्टीपल से रखो यहाँ पर। तो इस बार मैं ले लेती हूँ माइनस का 7 ले लेती हूँ। इस बार y ले लिया मैंने माइनस का 7। ठीक है, माइनस का 7 यहाँ रखूँगी तो ये माइनस हो जाएगा। तो मेरा हो जाएगा x इक्वल टू 42 माइनस 7 अपॉन 7। तो ये मेरा बचा 35 अपॉन 7। ठीक है, जब मैंने y अपना रखा -7 तो मेरा x आ गया +5। तो ये मेरे पास 3 वैल्यू आ गई। ऐसे ही मैं दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करूँगी। ठीक है, और इसकी वैल्यूज निकालूंगी। उसके बाद हम बनाएंगे इसमें ग्राफ, वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी। अब हमारी दूसरी इक्वेशन है 3x माइनस वाई प्लस एक्स। 3x माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको भी आप ऐसे ही करो, एक वेरिएबल को उधर छोड़ दो, बाकी सारी चीज़ें उधर ले जाओ। तो मैं 6 उधर ले गया तो माइनस की हो गई, और माइनस का y उधर ले गया तो प्लस का हो गया। x इक्वल्स टू -6 प्लस वाई अपॉन में
3। तो ये है आपकी इक्वेशन। और अब आप बनाएंगे टेबल और फाइंड करेंगे वैल्यूज़। यहाँ पर आप y की वैल्यू रखिए। अब यहाँ 3 से डिवाइड करना है, इसलिए 3 के मल्टीपल रखिएगा। ऐसा तो कुछ भी रख दो, आ जाएगा आंसर, लेकिन थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में इजी रहेगा और ग्राफ बनाने में भी इजी रहेगा बाद में। तो इस बार मैंने लेट कर लिया है, यहाँ लेट भी लिखते रहिए। लेट y इक्वल्स टू मैंने 3 ले लिया है, y मैंने 3 ले लिया। अब यहाँ पर y पुट करो, x इक्वल्स टू -6 प्लस y/3 है, तो y की वैल्यू आपने 3 रख दी प्लस की, तो आपका हो गया -3/3। इसको काट दिया हमने तो आ गया -1। अब सेकंड वैल्यू निकालो। इस बार मैंने लेट कर लिया y इक्वल्स टू 0। इस बार यहाँ पर तो -1 आ गया था, अब मैंने y 0 लेट कर लिया। तो मैं यहाँ इक्वेशन में, ये जो मेरी इक्वेशन है -6 प्लस y, इस बार y की जगह +0 लिखूँगी, तो -6/3। तो मैं इसको काट दूँगी, -2। x इक्वल्स टू मेरा -2 आ गया, x मेरा -2 आ गया। अब फिर से एक और रख लेते हैं वैल्यू। इस बार मैं कितना रख लेती हूँ, 0 3 रख चुकी। अब इस बार -3 रख लेती हूँ, ठीक है, या 6 रख लेती हूँ। x इस बार लेट कर लेती हूँ y इक्वल टू 6। y अगर मैं 6 ले लेती हूँ तो मेरा x क्या आ जाएगा, -6 + 6/3। तो 0/3 का मतलब 0। कितना आ गया मेरा, 0। ठीक है। अब आप ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ की कॉपी में। अभी मेरे पास कॉपी नहीं है, मैं ऐसे समझा देती हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है आपका, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये आपका होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। इनको क्वाड्रेंट बोलते हैं। ये आपका ओरिजिन होता है, यहाँ पर आपके x और y दोनों 0 0 होते हैं, यह होता है आपका ओरिजिन। ये आपका होता है y एक्सिस, प्लस में होता है इधर y आपका माइनस में होता है, इधर आपका x माइनस में होता है और इधर आपका x प्लस में होता है। तो ये आपका प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन रहेगा। क्या रहेगा, प्लस प्लस का कॉम्बिनेशन रहेगा। ये आपका माइनस प्लस का कॉम्बिनेशन रहेगा, ठीक है। यहाँ दोनों चीज़ें माइनस होंगी और यहाँ पर आपका x प्लस में होगा और y माइनस में होगा। तो ये सबके साइन है जो आपको थोड़ा ध्यान रखने पड़ेंगे। यहाँ पर x की सारी वैल्यूज माइनस प्लस में होती है या माइनस में होती है, नीचे की तरफ y सारा माइनस में होता है, ऊपर की तरफ y सारा प्लस में होता है। यहाँ आप नंबरिंग कर लो। नंबरिंग आप थोड़ा सा देख कर करना कि सबसे ज़्यादा जो है y की तरफ जा रहा है -7 और y की तरफ 7, मतलब सबसे बड़ी डिजिट आपकी 7 तक जा रही है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 ये हो गया आपका 7 तक लिख लो। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -1 -2। अब हम इन इक्वेशंस को ग्राफिकली देख लेते हैं। हमें पता है हमारे पास ग्राफ, अब इसमें बड़ी वैल्यूज़ आएंगी क्योंकि ग्राफ में काफ़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ हैं और आपके पास एज जो है थोड़ी बड़ी ही वैल्यू आएगी इसमें। फादर की एज ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगी, तो आप थोड़ी बड़ी बड़ी वैल्यूज़ इसमें ले लीजिए। 10 का डिस्टेंस ले लो या 5 का। ग्राफ में ज़्यादा बेटर बनता, लेकिन फ़िलहाल इसी से देख लेते हैं, ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। 10 20 30 -10 -20 -10 -20 -30। आप सबको ग्राफ पता है। यहाँ ओरिजिन होता है 0 0, ये हमारा y एक्सिस होता है प्लस में, नीचे माइनस में होता है ये इधर प्लस में होता है, x हमारा उधर माइनस में होता है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर हमने x7 और y7, x और y7 कहाँ पर होंगे, 10 से थोड़ा पहले होगा 7, थोड़ा आइडिया से बना लेते हैं, और 7 हमारा यहाँ होगा ऊपर की तरफ।
तो ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 7 7। नेक्स्ट है x7 y0। तो x हमारा 6 और y0। x हमारा 6 यहाँ होगा, मिडिल से थोड़ा इधर ले लेते हैं, और y0 मतलब यहीं रुक जाएगा पॉइंट 6 एंड 0। नेक्स्ट है 5 - 7। 5 हमारा कहाँ होगा, 10 से पहले ही आगे सारे, तो 5 हल्का सा इधर होगा, और -7 मतलब नीचे की तरफ जाएगा। यहाँ मिडिल, यहाँ मान लेते हैं थोड़ा सा कि यहाँ हमारा 5 - 7 होगा। ठीक, तो यहाँ हो गया 5 - 7। ग्राफ पर थोड़ा अच्छा बनेगा ये। इसको हमने ये हमारी जो भी लाइन है वो सीधी होनी चाहिए, और इसको आप बढ़ा दो। नेक्स्ट हमारा है ग्राफ के पॉइंट्स -1 और 3। -1 हमारे यहाँ कहीं होगा, और 3 हमारा y का होगा ऊपर की तरफ, -1 एंड 3। तो यहाँ ले लेते हैं 3, तो ये हो गया हमारा -1 एंड 3। फिर है -2 एंड 0। -2 थोड़ा हल्का सा इधर होगा, -2 एंड 0, -2 0, ये पॉइंट हमारा। नेक्स्ट है 0 एंड 6। 0 हमारा x0 है, x0 इस पर होगा कहीं, ठीक है, x0 और y6 तो यहाँ पर होगा, ठीक है। यहाँ पर 5 मान लेते हैं मिडिल में, मिडिल से थोड़ा ऊपर, और ये हो गया हमारा x0 और y6। तो ये हमारी जो लाइन आई है इसको भी आप मिला देंगे, ठीक। ये सीधी जाएगी, वैसे तो अभी फ़िलहाल ये बिना ग्राफ के बन रहा है, तो ऐसे करके क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, और जहाँ पर ये क्रॉस करेंगी आप वहाँ पर वैल्यूज़ देखेंगे। अभी फ़िलहाल ये इतना बेटर नहीं बनेगा, इतनी वैल्यू एक्यूरेसी के साथ नहीं आएगी, पर हाँ ये कि वैल्यूज़ ठीक है क्योंकि लाइन सीधी जा रही है, ठीक। तो आप इसको ऐसे थोड़ा सा, स्केल भी नहीं है, ऐसे करके जब मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी y की जो वैल्यू आ रही है यहाँ से, और यहाँ जो आपकी x की वैल्यू आ रही है, अभी फ़िलहाल ठीक नहीं आएगी, ग्राफ पर ही अच्छी आएगी। तो यहाँ से आप ले लेंगे हमारी y की वैल्यू, y हमारा फादर की एज थी, ठीक है, जितनी भी आएगी, और यहाँ से आपकी डॉटर की एज की वैल्यू आएगी आपकी, ठीक। इस तरह से करना है। नेक्स्ट टाइम इसको ग्राफ पे करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट एंड 6 बॉल्स फॉर दिस रुपीज़। मतलब 3 बैट लिए हैं और 6 बॉल्स ली है, और इतना उसका बिल बना है। ही बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स। एक बैट लेता है अगली बार, 3 बॉल लेता है, तो उसका बिल आया है 1300। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। तो इसको भी सेम वैसे करना है, आप लेट कर लेना। पहले तो 1 बैट की कॉस्ट x है और 1 बॉल की कॉस्ट y है। जब हम 3 बैट और 6 बॉल लेते हैं, 3x + 6y, तो हमारा बिल कितना होता है 3900। और जब हम 1 बैट और 3 बॉल्स लेते हैं तो हमारा बिल कितना होता है 1300। तो ये तो हो गया एल्जेब्रिकली। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे ग्राफ पर तो वो हो जाएगा हमारा ग्राफिकली, ठीक। इसको हम नेक्स्ट टाइम करेंगे ग्राफ पर। द कॉस्ट ऑफ 3 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड 160। 2 kg एप्पल्स की कॉस्ट है और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट जो है एक दिन 160 रुपये है। आफ्टर मंथ अब देखो आप 1 kg का पहले लेट कर लेना, जैसे वहाँ 1 बैट और 1 बॉल का हमने लेट किया था, फिर उनको मल्टीप्लाई करके उनका सम कर दिया था, वैसे यहाँ पर करना है। आप 1 kg एप्पल का कॉस्ट मान लो और 1 kg ग्रेप्स का कॉस्ट ले लो, ठीक है। और फिर देखो 2 kg एप्पल प्लस 1 kg ग्रेप्स, 1 × y 2 × x इक्वल्स टू कितना हुआ 160। ऐसे ही 4 kg आपके एप्पल्स और 2 kg आपके ग्रेप्स। जब अगली बार आपकी सिचुएशन ये है कि 4 kg एप्पल्स और 2 kg ग्रेप्स, तो आपका टोटल कितना हुआ 300। यह एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गई, और इसी को हम ग्राफ पर भी करके देखेंगे। नेक्स्ट टाइम वी विल हैव ग्राफ फॉर दिस एक्सरसाइज।